हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल और पूजा पाठ से जुड़े ऑल इन टॉपिक पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। आजकल सभी लोगों का लगभग 80% लोगों का ये सवाल रहता है, ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम वर्किंग हैं, हम वर्किंग वूमेन हैं, हम सुबह जल्दी उठकर अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम क्या करें? क्या हमें पाप लगता है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा है कि हमें भगवान की जो पूजा सेवा है वो ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो सुबह जल्दी ही हमें भगवान की पूजा सेवा करनी चाहिए। लेकिन अब हम आजकल की जो दिनचर्या है जिसके हिसाब से लोगों के पास समय का अभाव है, बहुत से लोग हैं आजकल परिवार भी देखिए जॉब और बिज़नेस की वज़ह से लोग अलग-अलग रहते हैं, तो पति-पत्नी और बच्चे ही हैं। तो फिर ये कन्फ्यूज़न है कि सुबह-सुबह हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है, पति को भेजना होता है, वो जल्दी जाते हैं, फिर ऐसे में हम सुबह उठकर बच्चों को भेजिए, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाएँ, पति के लिए टिफ़िन बनाएँ या फिर भगवान की पूजा सेवा करें, कैसे करें? हम करें तो आखिर क्या करें? तो देखिए सबसे बड़ी जो पूजा सेवा होती है वो होता है कर्म। भगवान कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर हमारी पूजा करने बैठो। अब पति भूखा ऑफ़िस जा रहा है, बच्चे बिना टिफ़िन के जा रहे हैं और हम बैठकर माला जप रहे हैं या हम बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो देखिए हमें इस पूजा अर्चना का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले हमको अपना परिवार देखना है। जिन भी लोगों के मन में ये डर है कि हम अपने भगवान की विग्रह की पूजा सेवा नहीं कर पा रहे हैं या फिर लड्डू गोपाल की पूजा सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें पाप लगेगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, भाव बहुत बड़ी चीज़ होती है और मन में अगर ईश्वर के प्रति भाव है, भगवान के प्रति भाव है, लाला के प्रति भाव है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह उठकर उनकी आरती उतारें, सुबह उठकर उनकी पूजा अर्चना ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है, आप सुबह जल्दी पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, तो इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि आपके लिए सबसे सर्वप्रथम आपके बच्चे और आपके पति हैं जिनको आपको ऑफ़िस भेजना है, जिन्हें आपको स्कूल भेजना है। तो देखिए, आजकल की दिनचर्या ऐसी है कि लोग सोते हैं, तो सोते-सोते 12-1 बज जाता है क्योंकि किन्हीं के पति लेट में आते हैं, घर में अधिक वर्क रहता है क्योंकि शहरों की दिनचर्या ऐसी ही है, लोग 12-1 बजे ही सो पाते हैं। तो ऐसे में वो 4 बजे उठ जाएँ, ये भी संभव नहीं है। हम गृहस्थ लोगों के लिए तो ये संभव नहीं है, जो सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ़ भगवान के भजन के अलावा कोई कार्य नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम 12 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ जाएँ। परंतु जिनके बच्चे वग़ैरह स्कूल जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठ ही जाते हैं। अगर आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं, तो फिर सबसे पहले तो आप अपने घर की साफ-सफाई ही करते होंगे, झाड़ू वग़ैरह करते होंगे, पोछा नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी झाड़ू तो लगाते ही होंगे। सुबह-सुबह हर कोई अपने घर में झाड़ू लगाता है, उसके बाद अब स्नान करते होंगे। स्नान करने के बाद बच्चों का लंच वग़ैरह बनाते होंगे। तो ऐसे में आप सुबह-सुबह पूजा करने मत बैठिए, अगर आपने स्नान कर लिया है तो आप भगवान को उठा दीजिए और उन्हें दूध दे दीजिए, दूध का भोग लगा दीजिए और उसके बाद आप अपने बच्चों का लंच वग़ैरह बना लीजिए। लंच बनाने के बाद लंच बनाते-बनाते इसी बीच में आप अपने लड्डू गोपाल का भोग भी लगा दीजिए। आपके पास आरती पूजा करने का टाइम नहीं है, आपके पास माला जाप करने का टाइम नहीं है, तो फिर ये सब आप उस वक़्त मत कीजिए। आप पहले अपने बच्चों को देखिए, आप पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, अपने पति को ऑफ़िस भेजिए और उसके बाद आराम से पूजा करने बैठिए। वो पूजा भगवान को स्वीकार होती है। और दूसरी बात है बहुत से लोग क्या करते हैं सुबह जल्दी नहा ही नहीं पाते। बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नहाते हैं, सबसे पहले उठते हैं तो जल्दी-जल्दी बच्चों का ही लंच बनाने में लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसा है तो फिर आप क्या कीजिए, आप जब शाम को लड्डू गोपाल को सुलाते हैं तो सुलाते वक़्त उनके पास 1 ग्लास में पानी और 1 ग्लास में दूध भरकर रख दीजिए क्योंकि जब भी लड्डू गोपाल को सुबह उठने के बाद भूख लगेगी, वो स्वयं ग्रहण कर लेंगे। आप उनके पास ये सब रख दीजिए और साथ ही उनके साथ अष्टसखियाँ रखिए। अष्टसखियाँ हमेशा भगवान लड्डू गोपाल के पास रखनी चाहिए, जिससे जब हम उनकी सेवा जल्दी नहीं कर पाते हैं या कभी-कभी ऐसा होता है पीरियड्स इत्यादि में होते हैं, तो हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो उस समय अष्टसखियाँ ही जो होती हैं उनकी सेवा करती हैं। तो उनके पास आप अष्टसखियाँ हमेशा रखिए।
और उसके बाद आप अपना उठिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। जिसके बाद जब आपको टाइम मिले आप नहा लीजिए, नहाने के बाद आप तब अपने लड्डू गोपाल को उठाइए। देखिए लड्डू गोपाल भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी सुबह जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें 5 बजे या 6 बजे भी उठाएँ, लड्डू गोपाल को 8 या 9 बजे भी उठाया जा सकता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो भी। हमारे बांके बिहारी लाल जी जो वृंदावन में हैं, वो भी छोटे बच्चे हैं, 12-14 साल के बच्चे हैं वो, तो उनको भी लेट में ही उठाया जाता है। तो फिर हमारे लड्डू गोपाल जी तो उनसे भी छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे हैं वो देर तक सो सकते हैं, उनको देर तक सोने में कोई दोष नहीं है। जब आपको टाइम मिले आप सभी कार्यों से मुक्त होकर आप स्नान कीजिए, तब अपने लड्डू गोपाल को जगाइए, नहलाइए, वस्त्र पहनाइए, पूजा अर्चना इत्यादि कीजिए, उनका भोग लगाइए। उसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी डर वाली बात नहीं है कि हमको सुबह 5-6 बजे ही लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। देखिए भाव है, भाव बड़ी चीज़ होती है। आप सुबह उठ गए, आप उनको नहीं उठा पा रहे हैं, आप पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप मन में उनका नाम जप करते रहिए। आप अपने घर का कार्य करते रहिए, बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चों के लिए लंच बनाइए, साथ ही अपने मन में उनका ध्यान हमेशा रखिए, अपने मन से उनका ध्यान मत निकालिए। आप कार्य करते-करते नाम जप करते रहिए। ये आपकी सबसे बड़ी पूजा है और उसके बाद जब आपको टाइम मिले, जब आपको फुर्सत मिले तब आप उनकी सेवा कीजिए। भगवान कभी भी नहीं कहते अपने पति, बच्चों की सेवा छोड़कर पहले मेरी सेवा करो। पति भूखा चला जाए, बच्चे बिना टिफ़िन के स्कूल चले जाएँ, ये भगवान को मंज़ूर नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना कर्म करिए, अपने परिवार की सेवा करिए और उसके बाद उनकी भी सेवा करिए, परिवार के साथ उनकी भी सेवा करिए। लेकिन अगर आपके पास जैसा वक़्त है, जैसा समय है, आप अपने हिसाब से वैसा कार्य करिए। आप किसी के कहने पर या किसी के डर में ये मत करिए कि हमको सुबह 5 बजे या 6 बजे ही लड्डू गोपाल को उठाना है, तो जल्दी-जल्दी दूसरा काम छोड़ दिया, पति बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया और हम जल्दी-जल्दी पूजा करने बैठ गए। ऐसा नहीं है। आपके पास जब समय हो आप तब पूजा कीजिए, आपके पास जब समय हो आप तब आरती कीजिए, तब भोग लगाइए। लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप बिना स्नान किए ही भगवान को उठा दीजिए, भोग लगा दीजिए। देखिए ऐसा नहीं करना है, कितना भी हो वो कुछ भी हम उनको मानते हों, कोई भी रिश्ता हो, वो आखिर भगवान ही हैं, पूरी सृष्टि के पालक हैं वो। अगर हम भोग नहीं लगाएँगे तो वो भूखे नहीं रह जाएँगे। लेकिन हम अशुद्ध अवस्था में उनको भोग नहीं लगा सकते। देखिए हम पारिवारिक लोग हैं, हम गृहस्थ लोग हैं, हम किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं हैं। लोग उदाहरण देते हैं कि कर्मा बाई की खिचड़ी भगवान खाते थे, वो तो इतनी अशुद्धि से बनाती थी, तो देखिए वो अशुद्धि से नहीं बनाती थी, वो विरक्त थी, बुजुर्ग थी, वो अकेली रहती थी, उनके पास भगवान के सिवा कोई नहीं था। हमारे पास बच्चे हैं, पति है, तो हम उतनी शुद्धि से नहीं रह सकते हैं और वो विरक्त हैं, विरक्तों के लिए हर प्रकार की आज्ञा है, लेकिन हम गृहस्थों के लिए ऐसी आज्ञा नहीं है कि हम बिना नहाए भगवान का स्पर्श करें, हम पीरियड में भगवान का स्पर्श करें। ये आज्ञा हम लोगों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए नहीं दी गई है। इसलिए आप भगवान को जल्दबाजी में कभी भी ऐसा ना करें कि आप बिना नहाए उठा दे रहे हैं, बिना नहाए भोग लगा दे रहे हैं। देखिए इससे पाप लगता है। आप भगवान को भोग नहीं लगाएँगे, थोड़ी देर लेट हो जाएगा तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको पाप लगेगा। जो भी ऐसा बोलते हैं वो बहुत ही गलत बोलते हैं। ऐसा कभी भी हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हम शास्त्रों से हट के कर सकते हैं। तो देखिए हम कर सकते हैं, हमारे भाव हैं, हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन भाव के साथ हमें ध्यान रखना है ना कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो हम किसी भी प्रकार अशुद्धि में सेवा थोड़ी ना कर सकते हैं। इसलिए जब भी सेवा करें पूरी तरह पवित्र होकर ही करें, थोड़ी देर से सही लेकिन आप स्नान इत्यादि करके ही भगवान को उठाएँ और अगर आप देर से स्नान करते हैं, तो फिर रात्रि को आप उनके पास दूध, कुछ खाने का सामान और पानी साथ ही अष्ट सखियों को विराजित कर दें। साथ ही उनसे प्रार्थना कर लें कि अगर हमको लेट होता है, हम नहीं कर पाते हैं, तो आप इनकी सेवा करिएगा। जब भी लड्डू गोपाल जहाँ भी होते हैं, भगवान कृष्ण जहाँ भी होते हैं, वहाँ पे राधा रानी और अष्ट सखियाँ अवश्य ही होती हैं और जब हम सेवा नहीं कर पाते हैं तो उस समय ये अष्ट सखियाँ और राधा रानी ही भगवान की सेवा करती हैं। तो हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले अपने पति और बच्चों की चिंता करनी है, उसके बाद हमको उनकी सेवा करनी है। ये भगवान भी यही कहते हैं कि पहले अपना परिवार देखो, उसके बाद मेरी पूजा सेवा करो। लेकिन मन में मुझे हर समय रखो, तो मन में आप नाम जाप करते रहिए, मन में उनको हर समय रखे रहिए और साथ ही जब आपको टाइम मिले, जब आप शुद्ध हों, जब आपके पास पूर्णतः टाइम हो, तब आप उनकी सेवा करो। भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता है।
और फिर अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आपके पास कोई समस्या है, तो आपके लिए कोई बंदिश या पाबंदी नहीं है कि आपको इतने टाइम ही सेवा करनी है। तो दोस्तों आपके मन में जो भी संशय है, वो निकाल दीजिए और अपने हिसाब से, अपने भाव से और अपनी दिनचर्या के हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए। और साथ ही अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी अच्छी-अच्छी बातें बताते रहें। राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास।